हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 166 करेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है फॉर क्लास थर्ड एंड फॉर द डेट 10th February 2021। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक का नाम आप सभी को पता है, मैरीगोल्ड है। इसका यूनिट 10 द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कि है पेज 100 से लेकर 103 तक। इससे रिलेटेड आज की वर्कशीट है। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम और इधर अपना सेक्शन। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड हमें ज़रूर बताएं कि आपने आज नया क्या सीखा, कौन सा नया वर्ड सीखा है आपने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। Do you know the National Deworming Day is conducted all over India on February 10 every year with a mop-up or day on February 15. The objective of this day is to eradicate intestinal worms among all preschool and school-age children through the platform of schools and Anganwadi centers. The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutritional status, access to education and quality of life। तो बच्चों, जो आपको अगर याद होगा कि आपको पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जाती थी, ठीक है, वो आपको इस दिन को मनाया जाता है नेशनल डीवर्मिंग डे के नाम से। 10 फरवरी को वर्म फ्री इंडिया, हेल्थ फ्री इंडिया। इससे क्या होगा, जो पेट में बच्चों के कीड़े हैं वो मर जाते हैं दवाई से, एंड उससे क्या होगा, बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव होगी। ठीक है, उनको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी होगी। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन लायन एंड द कैमल इन द प्रीवियस वर्कशीट। दे आर फैसिनेटेड बाय ईच अदर, लेट अस सी व्हाट इंटरेस्ट देम। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यू रेड द कन्वर्सेशन बिटवीन लायन एंड द कैमल। आपने पिछली वर्कशीट में लायन और कैमल की बातें पढ़ी थी, याद है आपको। ठीक है, वो एक दूसरे की खूबियों से बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, वो हैरान थे। तो अब देखते, लेट अस सी व्हाट इंटरेस्ट्स देम। लायन वॉज रियली फैसिनेटेड बाय द कैमल एंड हिज हम्प, सो ही आस्क्ड हिम अबाउट इट। लायन जो था वो कैमल की हमसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, हैरान था। ठीक है, कि कुछ नई चीज़ उसको पता चली क्या। सो उसने उसके बारे में उससे पूछा। कैमल टोल्ड हिम, आई स्टोर वाटर एंड फूड इन द हम्प। कैमल ने बताया कि मैं अपनी हम्प में पानी और खाना स्टोर करके रखता हूँ, जमा करके रखता हूँ। देयर आर नो लेक्स और रिवर्स इन द डेजर्ट बट नेवर बॉदर्स मी। तो जो डेज़र्ट होता है, रेगिस्तान में ना पानी होता है, ना नदियाँ होती हैं, ना लेक्स होती है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बट कैमल को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बॉदर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। आई कैन कंज्यूम अबाउट 200 बॉटल्स ऑफ वाटर इन वन गो। कैमल उसको अपने बारे में सब बातें बता रहा है कि मैं एक बार में कम से कम 200 बोतल जितना पानी पी लेता हूँ। और Camel further added on by saying, I can stay without food and water for 2 weeks at a stretch। मतलब उसने और बताया उसको कि मैं फूड के बिना और फूड और पानी के बिना कम से कम 2 वीक्स तक रह सकता हूँ। ठीक है, लायन वॉज अमेज्ड टू नो दैट। लायन एकदम उसको हैरानी से देख रहा है, उसको हैरानी हो रही है इसने क्या बताया है। He showed Camel his feet and said, my padded feet protect me from thorns and I can run 80 kilometers per hour। फिर जब कैमल ने अपने बारे में बताया तो लायन को भी लगा मुझे भी बताना चाहिए। तो उसने कैमल को अपने फीट दिखाए, अपने पैर दिखाए, पॉज दिखाए। उसने दिखाया देखो कितने पैडेड हैं, क्योंकि ये मुझे किससे वो करते हैं, थॉर्न्स, और थॉर्न से उसको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। थॉर्न्स क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे थॉर्न्स क्या होते हैं। और कैमल ने बताया मैं कम से कम मेरी 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मैं भागता हूँ। तो उस बात पे कैमल ने बोला, माई पैडेड फीट हेल्प मी टू रन इवन ऑन हॉट सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। तो जब इसने लायन ने अपने पॉज दिखाए, अपने पैर दिखाए उसको कि देखो मेरे कितने गद्दमदार फीट हैं, मेरे पैर जो हैं, पॉज हैं, एकदम गद्दमदार है। और ये मुझे किससे बचाते हैं, कांटों से बचाते हैं। थॉर्न्स होते हैं कांटे, थॉर्न से बचाते हैं, कांटों से बचाते हैं। तो इस बात पे कैमल ने दिखाया देखो मेरे भी गद्दमदार फीट हैं
जो कि मेरे को हॉट सैंड पे मतलब गर्म मिट्टी पर भागने के लिए भाग सकता हूँ मैं इनसे, और 25 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। दे बोथ अंडरस्टूड दैट देयर बॉडीज हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। तो अब दोनों ने समझ लिया कि जिस जिस टाइप के दोनों की बॉडीज़ हैं वो लोग जहाँ रहते हैं, जैसे कि कौन, लायन जो होता है वो जंगल में रहता है, कैमल जो होता है वो होता है रेगिस्तान में रहता है ना, डेजर्ट में, शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का क्या है वो शिप है, ठीक है। तो दोनों को अपनी अपनी जगह पर रहने के लिए उनको हेल्प करता है उनकी बॉडीज़। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, होप यू एंजॉयड द स्टोरी गिवन अबव। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आपको ऊपर जो स्टोरी लिखी है ये पसंद आई होगी। तो अब चलो, इनको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, उनके आंसर्स हमें ढूंढने हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर है पहला क्वेश्चन, कैमल स्टोर्स हिज फूड इन हिज हम्प। कैमल जो होता है आई एम सो सॉरी, कैमल जो होता है वो अपना खाना कहाँ पर स्टोर करता है, कहाँ जमा करता है, अपनी हम्प में, ठीक है। फॉर हाउ मैनी वीक्स अ कैमल कैन स्टोर फूड इन हिज हम्प। वो कितने वीक्स तक अपनी हम्प में खाना रख सकता है, जमा करके रख सकता है, 2 वीक्स, ठीक है। ऊपर पैराग्राफ में मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है ये सब। आई स्टोर फूड एंड वाटर इन द हम्प। हम्प में करता है। हाउ मैनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन अ हम्प, इन हिज हम्प, ये देखो ये यहाँ था, फॉर 2 वीक्स। तो आप इधर 2 वीक्स लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल एनिमल्स आर डिफरेंट, अ कैमल इज़ नोन फॉर इट्स हम्प, अ लायन इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स मेन। तो आपको पता है सारे एनिमल अलग अलग तरह के होते हैं, है ना। कैमल जो होता है वो अपनी हम्प से जाना जाता है ना। लायन जो होता है, जो उसकी इतने बब्बर शेर आपने देखा है, जो उसके कितने बड़े बड़े बाल होते हैं ना, दाढ़ी जैसे होते हैं पूरे फेस पर, इतने बढ़िया, है ना, तो उससे पहचाना जाता है लायन। तो कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स बेस्ड ऑन द स्पेशल फीचर्स। तो आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स से आपको उनको पहचानना है कि वो किससे पहचाने जाते हैं। मुझे पता है आप ये कर लेंगे। अ हिंट बॉक्स इज़ प्रोवाइडेड, आपको एक हिंट बॉक्स भी दिया हुआ है, हिंट बॉक्स दिया हुआ है। तो पहला देखेंगे, एन एलिफेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एलिफेंट को देखते हैं आपको क्या याद आता है, ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। अगला, अ बर्ड इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स, ठीक है, इधर था ट्रंक। बर्ड को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी चोंच होती है, बीक से, ठीक है, ये चोंच होती है इसकी, चोंच, बीक का मतलब होता है चोंच। ओके, फिर अ फिश इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स फिन, फिन जिससे वो तैरते हैं, फिशेस जिससे तैर सकती है, जिसकी हेल्प से। अ कैट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स विस्कर्स, किससे, विस्कर से, WHISKERS। विस्कर्स होती है कैट की, जो ये इस तरह से है ना, ये ब्लैक कलर में, जैसे ये कैट है, ठीक है। ये जो इसके ये होते हैं, ये जो ये बाल होते हैं, ये जो देखेंगे, ये जो ब्लैक से मैं बना रही हूँ, ये होते हैं इसके विस्कर्स। ओके बच्चों, तो आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, एक एनिमल है जिराफ, सबको पता है ना, तो वो किस लिए फेमस होता है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। जिराफ और कोई एनिमल जो आपका फेवरेट है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। Okay, so let's have some more fun by doing exercise given on page number 153, 154 and 157 of
इंग्लिश वर्कबुक, तो बच्चों आपको इंग्लिश की वर्कबुक दी हुई है, उसका 153, 154 एंड 157 पेज आप कंप्लीट करेंगे। एंड मम्मी पापा के लिए आपके लिए सुझाव है, उससे पहले कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट्स में बताया आपने आज नया क्या सीखा। और मैंने आपको बताया जिराफ की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी क्या होती है। ओके, स्पेशलिटी बताएंगे अब क्या होती है। एंड आपके मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि स्वच्छ पानी का आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें, क्योंकि जल है तो कल है। ओके बच्चों, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में कि स्वच्छ पानी की आवश्यकता क्यों होती है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम एवरीवन, थैंक यू।